टाइम पे मैं सुनता था बीजेपी या राइट विंग के कुछ लीडर्स का ये कहना कि मुसलमान जहाँ माइनॉरिटी में होता है वो वहाँ मेजॉरिटी बनना चाहता है। ऐसी पट्टी मुसलमान को पढ़ाई जाती है कि माइनॉरिटी जहाँ हो वहाँ मेजॉरिटी बनो, जहाँ इक्वल हो वहाँ 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 दबदबा बनाओ, और जहाँ मेजॉरिटी हो वहाँ माइनॉरिटी ख़त्म कराओ। ऐसा कुछ राइट विंग के लीडर्स मुसलमानों के बारे में बोला करते थे। आपकी क्या मत है इस पे? देखो, एक बात याद रखो, मैं केवल हिस्ट्री के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन को बढ़ावा देकर, और मैं ये मानता हूँ, देखो मैंने बहुत बार अभी बीच में इंटरव्यू में भी कहा कि भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, तो हमारे देश में जो मस्जिद में जाता है, बुद्ध विहार में जाता है, वो गिरजाघर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मंदिर में जाता है, उनकी उपासना पद्धति अलग है, पर सब भारतीय है। और भारतीयत्व का, राष्ट्रीयत्व का संबंध हिंदू संस्कृति, इतिहास और विरासत से है। और हिंदू जो सिंधु से आए वो हिंदू, ऐसा इतना सिंपल उसका मीनिंग है। तो हिंदू ये जातिवाचक शब्द नहीं है और हिंदू ये सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है। और इसलिए हम ऐसे भारतीय समाज को निर्माण करना चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति में हिंदू संस्कृति की इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर खड़ा हो, और उसमें हर व्यक्ति को उसमें धार्मिक अधिकार है। ये सही में संघ ने बताई हुई बात है। हम लोग क्या करते बिना समझे, हिंदुत्व मीन्स अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट माइनॉरिटी। हम ना बहुसंख्यक का मानते हैं ना अल्पसंख्यक मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पूरा समाज अपना है और जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से ऊपर उठकर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसी को अपमानित नहीं करेंगे। मैं आपको एक सिंपल शब्द पूछना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में हमने उज्ज्वला योजना लाई, 9.5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर और सिगड़ी दी। क्या उसके बाद आयुष्य योजना में 20 करोड़ लोगों का फायदा हुआ? ऐसी 67 योजना हमने पब्लिक वेलफेयर की लाई। क्या कोई भी योजना में हमने नीचे लिखा क्या कि दलित और मुसलमान अप्लाई ना करें? क्या आप हमको ये सिद्ध करके दिखा सकते हैं क्या? मैं सरकार की बात कर ही नहीं रहा था, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स का जो कहना है उस स्टेटमेंट पे आपका मत जानना चाह रहा था। मैं जानता हूं कि अगर आइडियलिस्टिक रूप में हिंदुत्व देखा जाए तो प्रॉब्लम मैं तुमको पता था जी, काम जो है 2 बातें होती है। इमैच्योर्ड पॉलिटिशियन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कभी कभी उल्टे तिल्टे बयान देते हैं, दोनों बाजू से। पर उनको जब दिखता है कि ऐसा बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलेगा तभी तो ऐसा करते होंगे। ये रिवॉर्ड देने वाली मीडिया वाली है। ये रोज ढूंढते रहते कि क्या हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ, कहाँ विवाद हुआ, कहाँ कंट्रोवर्सी हुई। फिर दोनों को लाके शाम को 8 बजे सबको बिठा देते, फिर वो दोनों का सर्कस जैसे झगड़ा करवाते, एक दूसरे पे दौड़ते, और फिर वो जो बातें बोलते उससे गलत मैसेज जाता है। देखो तो आप लोग समझा दो मीडिया वालों को। नहीं, आपको तो सुनते ही है मीडिया वाले। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। लोकतंत्र का सक्सेस 4 स्तंभों पर डिपेंड करता है। एक है मीडिया, दूसरी है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव विंग और लेजिस्लेटिव विंग। और संविधान ने अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारी और मर्यादा बराबर एक्सप्लेन किया है। और लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा क्या हुआ है कि ये हमने एक दूसरे के प्रति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इच्छा रखते हुए या न रखते हुए, हमने घृणा, द्वेष फैलाने की कोशिश की है। लेकिन मैं इसी पे थोड़ा, अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड कर सकूं, मतलब दिखते हैं ना, मैं एग्जाम्पल की कपिल मिश्रा हो जिनको स्टेट बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया हो, या टी राजा सिंह हो जो अब तेलंगाना के एमएलए हों। ऐसा भी तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पार्टी ऐसी, और you certainly do not talk like that, you do not talk like that, and to my belief you don't think like that also, hopefully। लेकिन ऐसे भी तो इंस्टेंसेस है ना जहाँ रिवॉर्ड। एक बात बता दो मैं, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, हमारे यहाँ मोहन भागवत जी होंगे संघ में, उसके पहले बाला साहेब देवरस थे, भौरव देवरस थे, गोडवलकर गुरु जी थे,
और इतने लोग हैं, आप सब बातों में जो पॉजिटिव है उसको आप छापते नहीं, और आप एक आधा व्यक्ति जो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का बोल देता है उसको आप बड़ा बड़ा छापते हैं। तो प्रॉब्लम जो मैं आपको सही बताऊँ गया, हाँ देखो आप मीडिया को भी अटल amplify नहीं बिहारी करना। वाजपेयी के चिंतन पर, हाँ उनकी बातों पर आप भारतीय जनता पार्टी समझोगे कि जो आज कोई तो भी रास्ते में उल्टा तिल्टा बोल दे उसके ऊपर भी इंटरप्रेट करोगे? उल्टा तिल्टा अगर एमएलए ना बनता तो मैं ना सुनता, फिर उसको जब एमएलए बनाया जा रहा है तो मैं सुनूंगा ना गडकरी जी। अभी बहुत एमएलए बनते हैं, बहुत लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। देखो समाज में आपके पत्रकार है, अब पत्रकारों में कितने ग्रेडेशन है, अच्छे प्रवचन देते, चिन्मयानंद जी का भाषण है, तुम एक वाक्य नहीं छापते, और ये उचक का कोई उल्टा तिल्टा बोलता है दिन भर, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, टनाटन उड़ते रहता हो, ये मतलब आपके सरकार की तारीफ भी तो इतनी होती है मीडिया में, ऐसा तो नहीं है कि कमन है। रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव ये दोनों सभी से अपेक्षित है। मैं इस पे आऊंगा, पर मेरे को लगता है कि आपके आंसर की एक्सेप्शंस मैं आपको बता दूं। शायद इंडोनेशिया और हिस्टोरिकली ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम मेजॉरिटी रहे हैं और काफी प्रोग्रेसिव समाज रहे हैं। आप शायद कंफर्म कर लो। हाँ ठीक है, फॉर श्योर। काश मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं और डिटेल में इसमें जाता, पर थैंक यू आपने जितनी भी ऑनेस्टली बात की। हालांकि आप रियल बात कम और मतलब वही लाइन बोल रहे थे जो सही रहेगा। देयर इज जो मेरे दिल में है, हाँ वही आपकी जुबान पे कन्विक्शन है, वो मेरे मुंह पर है। एक बात मेरी शायद कमी भी है। क्या कमी है आपकी? कि मैं जो मन में होता है वही मुंह पे आता है मेरे। मैं ना नाटक करता ना झूठ प्रॉमिस करता। अच्छा है तो अच्छा कहता हूँ, बुरा है तो बुरा कहता हूँ। कोई पार्टी में हिंदू मुस्लिम करता है तो उसे डांट देते हो? देखिए जो गलत बोलता है उसको एक बात पद्धति होती, पब्लिक नहीं डांटा जाता, समझा जाता है। मैं भी अध्यक्ष था, मैं मेरे प्रवक्ता को बोला कर समझ के आप इस दिन ऐसा ऐसा बोले। अच्छा बोल दे, हाँ हाँ नहीं पब्लिक में नहीं बोल पा रहे कोई नहीं। देखो गलती सबसे होती है, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड उसको रेक्टिफाई करने का काम करो, और मिस्टेक अगर मैलाफाइड है और जानबूझकर आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सजा दो। मुझे लगता है कि मुसलमान समाज की अभी मतलब एक्चुअल में क्या वो एक अलग बात है, बट आई थिंक देयर पीआर इज वेरी बैड। आप कुछ फ्रॉम अ सीनियर बीजेपी पॉलिटिशियन वुड यू लाइक टू गिव सम एडवाइस टू द मुस्लिम कम्युनिटी? देखो शिक्षा का प्रसार बड़े पैमाने पे बढ़ना चाहिए। मुस्लिम समाज में बेचारा आज तक कांग्रेस के राज में क्या मिला? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, कोई धंधा नहीं मिला। मैंने नागपुर में जुम्मन इस्लामपुर मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज उनको दिया है, वहाँ से 10,000 बच्चे और लड़कियाँ इंजीनियर बने मुस्लिम्स। हाँ 100% रिलीजियस। आप अच्छे हिंदू नहीं हो गया? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शिक्षा का प्रसार जब होगा तो व्यक्ति में एक परिवर्तन होता है। अब आप पूछोगे कि 100% होता है क्या? शिक्षा लेने के बाद, मेरिट आने के बाद 10-20% मिसबिहेव करते ही है, पर बाय एंड लार्ज एजुकेशन, नॉलेज, संस्कार, इससे लोगों के जीवन को बदलते हैं। और मुझे बताओ इस देश के लिए क्या मुस्लिम क्रांतिकारकों ने देश के लिए बलिदान नहीं किया क्या? आप बताओ। हमारे देश में कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हुए मुस्लिम शहीद नहीं हुए? तो एक अच्छे हिंदू को एक अच्छे मुसलमान से क्या व्यवहार करना चाहिए? सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। हमारी उनके घर पे खाने से कोई वो नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके बर्तन शेयर करने से कुछ नहीं होना चाहिए। आदमी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। उनको घर देने से जातीयता, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता नष्ट होनी चाहिए। क्या हमारी हाउसिंग सोसाइटीज में मिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए? क्योंकि देखो ये कानून से नहीं होगा। कानून की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक प्राइवेट पार्टी, समझो मेरा घर है और मेरे घर में अभी गेस्ट हाउस है, 12 रूम्स है, मुसलमान भी आते हैं, सब मेरे जितने लोग आते रहते हैं, मैं अलाउ करता हूं। लेकिन दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से घर पे किराए लेने जाओ तो वो तो सरनेम पूछता ही डिसाइड कर देता है कि कहाँ आप ढूंढ सकते हो, कहाँ नहीं। कि क्या ये निंदनीय नहीं है समाज के बारे में? देखो निंदनीय क्या नहीं, पर अपना संविधान ने बोला डिस्क्रिमिनेट मत करो। नहीं अधिकार दिए ना कुछ। अगर आप आपकी सोसाइटी बनाओगे तो उसमें एक आधे हिंदू जो है वो दारू पी कर वो झगड़ा करेगा, तो वो बोल सकते हैं हम नहीं रहने देंगे आपको यहाँ। कानूनी उनको आप बंद नहीं कर सकते। नहीं ठीक बात है, लेकिन समाज की प्रवृत्ति जहाँ सरनेम देख के घर ना दिया जाए, ये तो गलत है कि नहीं है? ऐसा तो देखो ये तो नहीं होता है, ये तो बिल्कुल होता है। सबको देना चाहिए।
डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। पर दुर्भाग्य से अपने सोसाइटी का एनओसी लगता है, कानून में प्रोविजन है, और किसको देना और नहीं देना ये उनका अधिकार है। पर कानून चेंज करना भी तो आप ही का काम है सर। ये प्राइवेट जो अधिकार होते हैं ना, जैसे आप है, आपने कितने हिंदुओं का इंटरव्यू लिया और मुसलमान को इंटरव्यू लिया, तो हम कानून बनकर तुमको कल ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। सही बात है कि तुमको 25% मुस्लिम, 20% शेड्यूल कास्ट, सही बात 10% इंडिविजुअल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं प्रोग्रेसिव वॉइसेस बाहर, आपका चैनल है, आप मालिक हैं, आपका अधिकार है। आपको जो गधा घोड़ा लगा उसका इंटरव्यू ले लो। करेक्ट, राइट। नहीं अब अपने आप को ऐसा मत बोलो आप। फंडामेंटल गधा घोड़ा है ना, आपको जो अच्छा लगे उसका कोई नहीं। देखो, इट इज ऑफ योर चॉइस। अब संविधान ने आपको अधिकार दिया कि किसका इंटरव्यू लेना। कल कोई कानून, कोई व्यवस्था आपको ये बंधन नहीं डाल सकते कि इसका ही लो और यही पूछो। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल आपका है। ठीक बात है, सही बात है। लेकिन वही संविधान मुझे अभी बोलता है कि जो मार्जिनलाइज्ड है उसकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए संविधान ही कुछ प्राविधान देता है। एनीवे, और डिटेल में जा सकते तो ज़रूर जाते। और सुनाओ। मैं ना कुछ यंग लोगों के मुद्दे लेके आया हूं, जो कि मुझे लगता है आपसे कोई पूछता ही नहीं है। सोशल मैटर्स कि आपसे सिर्फ सड़क और एग्रीकल्चर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी पैरामाउंट इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दे आपसे पूछे नहीं जाते हैं। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप पे आपका क्या कहना है, और अगर ऑफेंसिव लगे तो बता देना। मैं कोई नहीं, लिविंग रिलेशनशिप गलत है। ओके। मैं लंदन में गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर को मिला। आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? मतलब गरीबी और भुखमरी, बेरोजगारी। आपकी कौन सी है? तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है यूरोपियन देशों की कि मेजॉरिटी